नेहा कुमारी, जिला परिषद महागामा उत्तरी क्षेत्र संख्या 9 के सभी क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महागामा प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र में उपस्थित है और महागामा उत्तरी क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जिला परिषद के प्रत्याशी रह चुकी नेहा कुमारी जी हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि जब झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरंभ हुआ था तो उनके जो ससुर जी हैं रामकृष्ण यादव पहली बार जिला परिषद सदस्य से चुनाव लड़े थे और उसके बाद फिर लेडीज सीट होने की वजह से लगातार नेहा कुमारी फिर 2015 में चुनावी मैदान में उतरी। उसके बाद इस बार पुनः 2022 में पंचायत चुनाव में जिला परिषद के तौर पर वो चुनाव लड़ रही है इस महागामा उत्तरी क्षेत्र से। मतलब ऐसा कहा जाए तो लगातार समाज सेवा में रहे हैं रामकृष्ण यादव जी, जो कि लगातार पिछले कई दशकों से किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और इस बार उनकी जो पुत्र वधू है नेहा कुमारी वो जिला परिषद से चुनाव लड़ रही है। आखिर क्यों जिला परिषद सदस्य से चुनाव लड़ना चाहती है, क्या कारण है इस राजनीतिक में आने का, क्या कुछ अपने क्षेत्रवासियों के लिए विकास करेंगे? क्योंकि जिला परिषद का एक बड़ा क्षेत्र होता है और सभी लोगों के लिए महागामा प्रखंड का उत्तरी क्षेत्र जो है ये पिछड़ा माना जाता है। इस यहाँ की जो पंचायतों की स्थिति है, यहाँ के पंचायतों की बहुत ही बदहाल स्थिति अभी भी मानी जाती है। मेरा नाम रामकृष्ण यादव है और एक गांव दिल्ली है जो 15-20 किलोमीटर ब्लॉक के दूरी पर है। मैं वहीं का निवासी हूँ और इस गांव का जो हालत है या जो भी सरकारी जगह है उसका जो हालत है वो बहुत बदतर है। इस बार महागामा उत्तरी क्षेत्र से आपकी पुत्र वधू नेहा कुमारी जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान है इसलिए कि आप फर्स्ट बार जब पंचायती राज शुरू हुआ था उस समय भी आप जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, तो लोगों के बीच पहचान आपकी है। मेरा सवाल है आपसे, महागामा उत्तरी क्षेत्र वासियों के में विशेष रूप से क्या कमी आपको नजर आ रही है? कमी नज़र आ रही है कि इन लोगों को सरकारी सुविधा लाभ नहीं मिल पाता है। क्या जो होना चाहिए उसका, जैसे वृद्धा है या इंदिरा आवास है और फिर या विधवा पेंशन योजना है या फिर गरीबों का पेंशन है, ये सब जिस आदमी को मिलना चाहिए उस आदमी को नहीं मिल के और किसी दूसरे उम्र के आदमी को अभी प्रदत्त हो रहा है। इसके बारे में हम आवाज उठाएंगे। मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा धांधली जो हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है? ऐसा धांधली अगर हम जीत के आते हैं तो या हमारी पुत्र वधू जीतती है तो मैं इसका नेतृत्व करूंगा और जो अभी जो तत्काल में स्वास्थ्य केंद्र है या फिर सचिवालय है उस पर हम सब मिलकर जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उसको सुचारू ढंग से चलाया जाए। अगर नहीं सुचारू रूप से चलाएगा तो हम इसके लिए आवाज उठाएंगे जनता को लेकर कि यहाँ आखिर जो बनाया है सरकार के द्वारा फिर क्यों नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोगों का लाभ का हनन हो रहा है और इसके लिए हम लोग जो करना होगा ऊपर तक जहाँ तक लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे और मेरी पुत्र वधू भी लड़ेगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं नेहा कुमारी दिल्ली से जिला परिषद प्रत्याशी हूँ। जिला परिषद पद से आप शायद दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार लड़ रहे हैं। इसके पहले जो आप चुनाव लड़े और इस बार पुनः आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बीच में काफी समय का गैपिंग रहा, तो समाज सेवा के रूप में आपने इस बीच में क्या कुछ कार्य किए? मैं ये बताना चाहती हूँ देश के विकास के लिए सबसे पहले देश के विकास के लिए समाज के तब के वर्गों के लोगों का आना बहुत जरूरी है। इन सब में सबसे चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे न्याय प्रणाली क्षेत्र हो, इन सबसे अहम भूमिका हम महिला निभाती है। महिला चूल्हा चौका तक ही सीमित नहीं बनी है, वो अपने प्रत्यक्ष रूप को सामने ला सकती हैं ताकि अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, बच्चे के आने वाले कल के लिए। और महिला जब घर चला सकती है तो वो देश भी चला सकती है। महिला घर की जिम्मेवारी के साथ साथ देश की जिम्मेवारी भी उठा सकती है। जी। मतलब कि ये कारण है आप जिला परिषद का चुनाव लड़कर अपने महागामा उत्तरी क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाना चाहते हैं। महागामा उत्तरी क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं, चूंकि आप इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और इस क्षेत्र की समस्या से आप रूबरू हैं। ये महागामा क्षेत्र का जो उत्तरी क्षेत्र है इसको पूरे प्रखंड में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसको कि आप जीतने के बाद उसे पूरा करने का सबसे पहले तो मैं शिक्षा के बारे में बताना चाह रही हूँ। जो भी लाइब्रेरी है, जो भी स्टूडेंट अपना एग्जाम निकाल लेते हैं तो उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको मतलब जिम सेंटर खोलने के लिए वो दूर दूर तक उनको जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि जिम सेंटर इस गांव में रहे
और वृद्धा पेंशन जो भी बुजुर्गों की एज लिमिट हो जाए उनके लिए वृद्धा पेंशन लागू किया जाएगा। और गांव सब में जो भी हम देखें बहुत सी महिला गांव में बहुत सा ऐसा घर है जी जहां मिट्टी का है। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री योजना से लाभान्वित करना चाहती हूँ। उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए आपके पास क्या योजना है? सबसे पहले मैं शिक्षा भी उनको बताना चाहूँगी, शिक्षा भी उनको दिलाना चाहूँगी, नल जल योजना का भी करना चाहूँगी। और जो 2 किलोमीटर जाकर पानी जो लाते हैं उसके लिए मैं नल का व्यवस्था करवाना चाहती हूँ। मतलब कि हर एक घर स्वच्छ पानी मिले। स्वच्छ पानी मिले। और जातिवाद की भी राजनीति करेंगे? जी नहीं जी, जातिवाद, इलेक्शन इज नॉट ए कॉमनल फैक्टर। और कोई एक पार्टी का आदमी जो है, जो आवाज दे के हमको नहीं जिताया, सब पार्टी का आदमी जो है जनता हमको जिताया है। फिर वहाँ जो है वहाँ कॉमनल बात हम क्या करेंगे? हम तो सामूहिक के लिए, सामूहिक जनता के द्वारा चुने गए जाएंगे और फिर सामूहिक जो है काम करेंगे। फिर वहाँ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वहाँ व्यक्तिगत का हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे सर। हम तो सामूहिक आदमी है और सामूहिक क्वेश्चन करेंगे। जो भी करेंगे, जो वर्क करेंगे, हम सामूहिक वर्क करेंगे। और मेरा करना धर्म किसी है। जाति विशेष पर नहीं। नहीं, आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ सबसे ज्यादा निम्न वर्गीय लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो यहाँ के कोयला खदानों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रशासनों के द्वारा बहुत ही नाइंसाफी की जाती है। उसके लिए आप कैसे आवाज उठाएंगे? उसके लिए सर जो अभी तत्काल में जो कोयला वाला जो जाता है उसके ऊपर रास्ते में कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो लोग चलकर अपना जो है भरण पोषण करते हैं। इस बीच में 3-4 टेंट लगता है और वहाँ सरकारी कर्मचारी को जो डिप्यूट किया गया है उसके रक्षक के लिए, रक्षा नहीं बल्कि हत्या करता है। वो लोग हत्या इस तरह करता है कि उसको गरीबों को पसीना चल रहा है और बीच सड़क पर रोक के उसको जो है पैसा लिया जाता है। ये सब के बारे में जो है हम विचार करेंगे सर। क्या लगता है वो जो कोयला जो साइकिल पर या बाइक पर किसी भी तरीके से लेकर के आते हैं, क्या वो लीगल करते हैं, वो अनलीगल करते हैं? नहीं, अनलीगल तो करते हैं, लेकिन मेरा आखिर यहाँ मातृभूमि है, आखिर मेरे भूमि पर बना है तो उसके बारे में हमको अधिकार है कि नहीं सर? मेरा चीज है, मेरे बाप दादा का चीज है, जमाबंदी का चीज है, और उस पर आकर कोई मना कोयला का खदान चलाए या फिर कुछ करे तो मेरा बच्चा फिर कहाँ जाएगा? सरकार इसके लिए व्यवस्था करे तो हम अनलीगल नहीं होने देंगे, या नहीं तो फिर अनलीगल पर हम और ताकत लगाएंगे कि और कीजिए, तोड़ फोड़ कीजिए, अगर इस बात पर विचार नहीं होता है तो। लेकिन हमारे जनता, जब जिस जनता का खुद का जमीन है वो अभी अपने घर से बेघर है और उस चीज और वो उसको करने के लिए रोका जा रहा है कि आप यहाँ से कोयला मत लीजिए, फलाना लीजिए, तो वो आखिर भरण पोषण के लिए कहाँ जाएंगे? भरण पोषण की वही तो लड़ाई लड़ना होगा, हमको उसका साथ देना होगा और हम उसके आगे रहेंगे। वो जनता मेरा पीछे रहेगा और चलकर जो है जहां तक हो सकेगा उन लोगों को लाभ हम दिलाते रहेंगे। मैं रामकृष्ण यादव, जो कि बहुत वर्षों से समाज का सेवा करते आया हूँ और सेवा करने का ड्रीम जो हम देखे हैं वो अवसर आज तक हमको नहीं मिला है। अगर वो अवसर, वो घड़ी मेरे सामने में आ जाता है तो मेरा जनता से ये अपील है कि मैं अपने काम पर जो है खरे उतरूंगा। मेरा जो कर्तव्य होगा, मेरा जो काम होगा वो सब जनता के लिए होगा।